ओके एवरीवन, तो कल जो डिबेट शुरू हुआ फार्मर्स के लॉज पे, जब वो डिबेट शुरू हुआ हार्दिक से, तब मैं सिर्फ न्यूज़ की सुनी हुई बातें जानता था। जैसे कि पहली बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट होगी अब से। जो फसल बोने से पहले ही किसान कंपनी वालों से एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मैं जो फसल बोऊंगा वो मैं 25 रुपये में पर केजी बेचूंगा आपको, या 50 रुपये में पर केजी बेचूंगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंपनी से, ये फार्मिंग शुरू करने से पहले हो रहा है। अब यह किसान को ये भी नहीं पता है कि उसकी फार्मिंग चलेगी या डूब जाएगी, या सारी फसल डूब जाएगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे होता है कि आपको फार्मिंग करनी है, अगर आपके खेत थोड़े बहुत बर्बाद हो जाते हैं तो वो आपका इशू है, लेकिन जितनी भी फसल उगेगी उसे उतने ही रेट पे ख़रीदा जाएगा जितना कंपनी ने डिसाइड किया था आपके साथ फार्मिंग शुरू करने से पहले। तो पहला रूल ये था जो मैंने हार्दिक को उस समय बताया। सेकंड रूल ये है कि प्राइवेट स्टोर कर सकते हैं, ये जो भी कंपनीज़ हैं ये अब स्टोर कर सकते हैं फूड को, कोई भी स्टोर कर सकता है फूड को। अब थोड़ा बाद में जब मैंने, क्योंकि पहले जब डिबेट इतना सीरियस हो गया तो मैंने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशंस करके ये ऑडियो बना रहा हूँ। दो रीज़न से, पहला कि तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आया और तुम्हें लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, और दूसरा कि ये बात किसानों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एक बात मैंने बोली थी कि किसान यही नहीं जानता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके कान भरे गए हैं अपोजिशंस के थ्रू, और ये होता है। पिछले मुस्लिम मुस्लिम को जब कंट्री से निकाल रहे थे तब भी ऐसा ही हुआ था, जैसा मैंने बताया था। एंड सेकंड थिंग जो मैंने बोली थी कि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग घर पे जाके बैठो, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका रीज़न ये था कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये भली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन अगर आप सड़क पर उतरोगे, प्रोटेस्ट करोगे, अभी तो उनका प्रोटेस्ट नॉन वॉयलेंट है, वो किसी को कुछ परेशानी नहीं कर रहे, बस रोड जाम कर रखे हैं। और हाँ, इससे कई लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। परेशानी हो रही है उन फार्मर्स को जिन्हें अपना फूड ले जाके कहीं बेचना था। अब वो रास्ते से जा नहीं सकते क्योंकि रास्ते जाम हो चुके हैं और ये रास्तों में बैठे हुए हैं। थोड़े टाइम पहले इन्होंने जो रोड मार्च निकाला था उससे रास्ते जाम हो रहे थे और किसान बेच नहीं पा रहा था। एंड इनके प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट के कुछ काम भी रुक रहे हैं, कुछ खास नहीं, थोड़े बहुत नॉर्मल, बस इधर से उधर जाने में दिक्कत हो रही है लोगों को, सिविलियंस को दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ा इशू तो फार्मर्स का था, उन्होंने मेहनत से क्रॉप्स उगाई थी, वो बेच नहीं पा रहे थे। तो अभी जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, अब क्योंकि जब मुझे बाद में इन्वेस्टिगेट करके, हार्दिक से बात करने के बाद इन्वेस्टिगेट करके पता चला कि एक्चुअल में क्या है, उससे पहले मुझे लगता था कि बस प्रो है और कॉन्स नहीं है इसके, और गलतफहमी फहरा रखी है लोगों के बीच कि इसके कुछ कॉन्स भी हैं। क्योंकि न्यूज़ में बस इतना ही बताते थे कि एमएसपी नहीं हट रहा, लेकिन उन्हें लग रहा है हट रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात कि बिजनेसमैन अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा तो क्या होगा, ये वाला इशू। एंड एंड तीसरी बात ये कि ये लोगों में गलतफहमी थी कि हमारे खेत दिए जा रहे हैं या हमारे ज़मीन चली जाएगी या ऐसा कुछ था। तो तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि कुछ भी कर लो, तुम जीत नहीं सकते। कि तुम्हें लग रहा है कि तुम ये नॉन वोलेंट प्रोटेस्ट करके उन्हें रोक लोगे, क्योंकि अब तक की, जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है तब से अब तक सिर्फ बातचीत ही हो रही है, और थोड़ा सा भी नेगोशिएट नहीं कर रही है गवर्नमेंट अपने लॉ में। हल्का सा भी नेगोशिएट नहीं कर रही है कि वो थोड़ा सा उसे चेंज कर दे। बट वो बस उन्हें समझा रही है कि आपके फेवर में, आपके फेवर में, और प्रोसीजर ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले था। यानी कि गवर्नमेंट अभी भी अपना लॉ लागू कर रही है, और धीरे धीरे वो लागू हो भी जाएगा, जैसे पिछली बार मुसलमानों के केस में हुआ था, जब मुसलमानों को निकालने वाली बात थी और लॉ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन वो फिर भी अप्लाई किया गया था, और वो इस बार भी हो रहा है। अब क्योंकि ये हिंदुओं की बात हो गई है, और शायद क्योंकि काफ़ी किसानों की बात हो गई है और अलग अलग स्टेट से लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे रही है इस बात पे। नहीं तो गवर्नमेंट इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो अब मैं तीनों लॉज को एक एक करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये दो रीज़न से बता रहा हूँ। एक तो मेरा व्यू क्लियर करने के लिए, और दूसरा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन्हें पता चले किसानों को कि एक्चुअल में इनके इश्यूज़ क्या हैं,
इन्हें एमएसपी सबसे बड़ा इशू लगता है जिस पे ये पूरा स्टार्ट हुआ। अगर एमएसपी इशू ना होता ना तो जितनी पॉपुलेशन वहाँ बैठी है उसकी आधी भी शायद ना होती। और एमएसपी तो इशू होना भी नहीं चाहिए, उसका रीज़न मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एमएसपी से। वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी हटाया जा रहा है। देखो एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि इतना कम से कम किसानों को मिलेगा। किस चीज़ का मिलेगा? किसान खेत में खेती करेगा, क्रॉप उगाएगा, और एक एमएसपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट इस रेट पे किसानों से ख़रीदेगी। तो इतना मिनिमम रेट है जो किसानों को मिलेगा अगर वो गवर्नमेंट को बेचेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट को बेचेंगे तो किसानों को इतना मिलेगा, बाकी जगह फॉलो नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट इसे फॉलो करती है और करना पड़ता है क्योंकि रूल बुक में है। गवर्नमेंट को तो फॉलो करना ही पड़ता है। प्राइवेट लोग मतलब किसी और को अगर किसान जाके बेच देता है गवर्नमेंट के अलावा, तो वहाँ पे एमएसपी वाला रूल लगता नहीं है। वो मैं ढंग से बताऊँगा कि रीज़न क्या है। करप्शन है एक्चुअली। तो गवर्नमेंट एमएसपी पे ख़रीदती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट उतना ही खरीदती है जितना उसे चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? गवर्नमेंट को राशन देना होता है। अब राशन देना होता है और राशन का कनेक्शन बन गया 2012-14 में लिए हुए एक एक्ट से, जो एक तरह का ट्रैप था बीजेपी के लिए। मनमोहन सिंह ने जो ट्रैप डाला था बीजेपी के लिए, उस ट्रैप में एग्जैक्टली आज बीजेपी फंसी हुई है। और ये जो सारा झमेला है, जो गवर्नमेंट इतना बड़ा प्लान खेल रही है, क्योंकि इसके प्रो कॉन्स दोनों है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला। तो प्रो मुझे पता थे, जो न्यूज़ चैनल बोल रहे थे कि सारी गलत फहमी अपोजिशन ने फैलाई है, बट कॉन्स भी हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका होना ना होना बात बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक लिमिटेड अमाउंट में ही स्टफ़ चाहिए होता है, वो क्रॉप्स चाहिए होती हैं, और वो चाहिए होती हैं राशन के लिए। और राशन के लिए इसलिए चाहिए क्योंकि राशन ये लोअर कास्ट को बेचना होता है, तो वहाँ से ख़रीदना भी तो पड़ेगा। तो गवर्नमेंट फार्मर से ख़रीदती है, लेकिन जितनी चाहिए उतना ही ख़रीदती है। उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट करेगी क्या? गवर्नमेंट का काम तो हो गया है, तो अब फार्मर दूसरे लोगों को बेचेगा। अब गवर्नमेंट का काम तो ये है नहीं कि एक एक बंदे तक पहुंचाए खाना, सिविलियंस तक, मतलब हम तक, जो जो फार्मर्स ने, जो जैसे तुम लोग हो, तुम में जनरल्स हैं, तुम लोअर कास्ट तो हो नहीं कि तुम्हें राशन दे। तो गवर्नमेंट की तो कोई वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम तक खाना पहुंचाए। खाना तो गवर्नमेंट उन तक पहुंचा रही है जिनका राशन है। तुम तो नॉर्मल लोग हो, तुम तो दुकान से जाके ख़रीदते हो। तो ऐसे में पूरा काम प्राइवेटली होता है। तो ये जो प्राइवेटली काम होता है, यहाँ पे फार्मर प्राइवेट सेक्टर में बेचता है अपने क्रॉप्स को। तो वहाँ पे एमएसपी लागू होना चाहिए एज़ पर रूल, लेकिन होता नहीं है करप्शन की वजह से। गवर्नमेंट करप्टेड है, वहाँ पर एमएसपी लागू होता नहीं है, और गवर्नमेंट को ख़रीदना पड़ता है एमएसपी पे, कम प्राइस पे, जिससे फिर वो बेचती है किसानों को। और एक्चुअली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट ख़रीद रही है मान लो कि, अब मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि ये ऑडियो है, और मैं एक क्वेश्चन की तरह, एक स्टेटमेंट की तरह समझा रहा हूँ। मान लो कि क्रॉप का प्राइस जिस पे किसान ने बोया, पेस्टिसाइड्स लाया, वगैरह वगैरह, जितना भी किसान का खर्चा आया पूरी क्रॉप उगाने में, कोई भी आलू की क्रॉप हुई, वो उगाने में जितना भी उसका एक्सपेंडिचर हुआ, जितना भी किसान को पैसा लगा, वो पैसा मान लो 1 केजी क्रॉप का पैसा, सिर्फ इमेजिन करो, मान लो कि 1 केजी आलू का पैसा उगाने का किसान को टोटल मिला के लगा अराउंड 25 रुपये, एग्जैक्ट 25 रुपये। अब गवर्नमेंट ने बोला कि एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट ने बोला है, वो जो 25 रुपये किसान को लगे उगाने में, गवर्नमेंट ने बोला मैं 50 में ख़रीदूँगा। अब गवर्नमेंट ने 50 में ख़रीद लिया किसान के 25 रुपये के खर्चे वाले आलू को। और राशन में वो जो आलू है, वो राशन में आलू नहीं बिकता वैसे, पर ये बस एग्ज़ाम्पल है। तो जो राशन में वो जो आलू बिक रहा है, वो सिर्फ 10 रुपये का बिक रहा है। तो किसान ने 25 में बनाया उस आलू को, क्रॉप उगाई, 50 में गवर्नमेंट ने ख़रीदा और 10 में बेच दिया। तो पर केजी आलू 10 रुपये में गवर्नमेंट बेच रही है और 50 में ख़रीद रही है। तो 50 10 यानी 40, तो 40 रुपये का घाटा पर केजी आलू पे जा रहा है। और एक्चुअल में जो घाटा
टोटल साल में, पूरे साल कह रहा हूँ, जो घाटा गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है, हाँ, एनुअली, मे बी एनुअली, इस पूरे लॉस की वजह से कि खरीदना 50 में, बेचना 10 में है। बेचना 10 में मतलब ये लोअर कास्ट को 10-10 रुपये में बेच दो, 50-50 रुपये में ख़रीद के, तो गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो जो नुकसान है वो 1000 करोड़ रुपए का नुकसान है। और यही एक ट्रैप है जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने बीजेपी के लिए डाला था 2012-14 में। एस 12 या 14 एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है इनके बीच का कोई ईयर हो, 13 हो। उस समय हुआ क्या कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसे लगा कि इस बार उसकी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी क्योंकि इलेक्शंस का टाइम था। तो इलेक्शंस आ गए थे और मनमोहन सिंह को लगा, जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्हें लगा कि इस बार गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी हमारी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही तो एक ट्रैप खेलते हैं। ट्रैप ये था कि एग्जैक्टली जब इलेक्शंस होने वाले थे तभी एक स्कीम लाई गई। स्कीम में बोला गया कि अब से राशन बांटा जाएगा लोअर कास्ट को कम पैसों में, यानी कि 50 का ख़रीदा हुआ आलू, आलू नहीं बिकता राशन में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 50 का ख़रीदा हुआ आलू 10 में बेचा जाएगा। ये लो लाया मनमोहन सिंह बिल्कुल तब जब इलेक्शंस आ गए थे। और ये इसलिए लाया क्योंकि उसे लगा था कि वो जीतेंगे नहीं। तो अब सरदर्दी उसकी हो गई जिसकी गवर्नमेंट बनेगी, जो उन्हें लग रहा है उनकी तो बनेगी नहीं, तो उन्हें लगा बीजेपी की बनेगी या किसी और की बनेगी, तो ये सरदर्दी उनकी। अब अगर उन्होंने ये वाला रूल हटाया तो फार्मर्स को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फार्मर्स के सारे वोट अगली बार कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इतना अच्छा रूल लाई लेकिन स्टार्टिंग में काम नहीं किया था, तो वो पब्लिक खुश नहीं थी, तो इसलिए उन्हें लग रहा था इस पर वो जीतेंगे नहीं। अब जब वो हार जाएंगे, कोई नई गवर्नमेंट आएगी, तो ये रूल तो लागू हो ही गया। अगर गवर्नमेंट ने इस रूल को हटाया कि नहीं हम 10 रुपये में नहीं बेचेंगे, तो पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा, अगली बार ये वाली गवर्नमेंट नहीं आएगी और कांग्रेस दोबारा आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने इतना अच्छा रूल लाया था। उसके बाद वो कोई बहाना बनाएगी कि नहीं ये रूल अच्छा नहीं है, या उसे लागू करेगी, वो बाद की टेंशन, लेकिन इससे वो वापस गवर्नमेंट में आ सकते हैं। और एग्जैक्टली यही हुआ, ये भार मोदी के सर पे आ गया। इवन एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये बोला कि ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो 10 रुपये है, क्या कह रहा हूँ, जो 50 रुपये है, 50 रुपये में ख़रीद रही है गवर्नमेंट 25 रुपये की फसल को, और बेच 10 रुपये में रही है, तो जो एमएसपी है वो 50 रुपये। ये कंट्री की इकॉनमी पे बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ा बोझ है कंट्री के ऊपर, और कंट्री की डेवलपमेंट को रोक रहा है ये एमएसपी। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कहना था, और ये सच भी था, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा टैक्स, अब ये गवर्नमेंट जो 1000 करोड़ का नुकसान उठा रही है एनुअली, ये आ कहाँ से रहा है? ये हमारे टैक्स से आ रहा है। हमारा टैक्स इस चीज़ के लिए थोड़ी ना है। तो ये बात सच है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है और हमारी इकॉनमी पे एक बोझ बन रहा है। बट गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है। अब ये तो सबको पता है कि करप्शन होता है और ब्लैक मनी भी जमा होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ने ये ज़रूर बोला है कि हम एमएसपी पे ख़रीदेंगे, मतलब कि 50 रुपये में ख़रीदेंगे तुम्हारे 25 रुपये का बना हुआ ये जो आलू है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी बोला है, ये गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि हम ज़रूर ख़रीदेंगे या हमें ख़रीदना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को जितना चाहिए होता है राशन के लिए, वो उतना ख़रीदती है, और उसकी अमाउंट जो टोटल इंडिया में जितना फार्मर क्रॉप्स उगाते हैं, उन क्रॉप्स का सिर्फ 6% गवर्नमेंट ख़रीदती है एमएसपी पे। बाकी का गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें नहीं चाहिए, और अगर ज़रूरत है भी तो वो एक टेढ़े तरीके से ख़रीदती है, गलत करती है, वो फार्मर्स के साथ करप्शन करते हैं वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि जब फार्मर अपनी क्रॉप गवर्नमेंट के पास बेचने जाता है 50 रुपये में, 25 की क्रॉप को 50 रुपये में बेचने जाता है, वो 50 क्या है एमएसपी मिनिमम, मतलब कि इससे कम नहीं, इससे कम पे नहीं बेचेगा, खरीदेगा कोई भी। कम से कम इतना तो देना पड़ेगा उसे, किसान की क्रॉप का कम से कम 50 तो देना पड़ेगा उस 25 की क्रॉप का, ताकि 25 का फ़ायदा हो उसे। ये बस एग्ज़ाम्पल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक ट्रैप खेलती है यहाँ पे, एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि गवर्नमेंट के पास जब फार्मर आएगा कि मेरी क्रॉप ले लो, तो गवर्नमेंट कहेगी कि हमारा फुल हो चुका है, हमें और क्रॉप की ज़रूरत नहीं है, और हमारे जो ये स्टोरेज है ये भी फुल हो गई है, और ख़रीदेंगे तो सड़ जाएगी, हमारे पास बोरी भी नहीं है उसे स्टोर करने के लिए, गनी बैग्स जिनमें स्टोर होता है क्रॉप, तो हम नहीं ख़रीद सकते। और वो झूठ बोलती है गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट ऐसे झूठ बोल देती है,
तो फिर फार्मर जाता है बाहर की मंडियों में या कहीं और जाता है, और वहाँ मंडी में ना एमएसपी को फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि एमएसपी स्ट्रिक्टली सिर्फ गवर्नमेंट फॉलो करती है, मंडी वाले फॉलो नहीं करते। और वहाँ पर क्या होता है कि एक सिस्टम है, आज की डेट तक एक सिस्टम है जो अब तक चला आ रहा है। वो सिस्टम क्या है कि फार्मर उगाएगा, मंडी में एक बंदा बैठा होगा जिसे बिचौलिया कहते हैं हिंदी में, उसे मिडलमैन कहते हैं इंग्लिश में। वो मिडलमैन का काम क्या होता है, अब प्रॉब्लम क्या है ना कि फार्मर ने क्रॉप तो उगा दी, लेकिन क्रॉप उगाने के बाद उसे वो बेचेगा कैसे। अब फार्मर जैसी एक क्रॉप ख़त्म करते हैं आधे साल की, खरीफ रबी क्रॉप्स का तो पता होगा, एक क्रॉप होती है जो सर्दियों के टाइम पे उगती है, एक होती है गर्मियों के टाइम पे। तो एक किसान जब एक टाइम की क्रॉप उगा लेता है तो वो अगले टाइम की क्रॉप की तैयारी शुरू करे, या फिर वो अपनी पुरानी वाली क्रॉप जो उसने अभी उगाई है उसे बेचना शुरू करे। वो दोनों काम तो कर नहीं सकता, क्योंकि बेचेगा कहाँ, कहीं पे अपना दुकान लगानी पड़ेगी जहाँ से लोग खरीदे। तो अगर वो डायरेक्ट दुकान लगा के बेचेगा तो वो खेती नहीं कर पाएगा अगली बार की, और अगर खेती करनी है तो वो बेच नहीं सकता। तो मजबूरी क्या होती है उसकी कि इस सिचुएशन में जब वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसे अगली खेती करनी है, अगली क्रॉप उगानी है, तो वो जाता है उस मिडल मैन की तरफ, बीच का बंदा, मिडल मैन बोलते हैं जिसे। वो एक बंदा होता है मिडल मैन, जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है कि तू बैठ यहाँ पे, ये गवर्नमेंट की तरफ से। ये मिडल मैन किसान मिडल मैन के पास जाता है और कहता है कि मेरी क्रॉप बेचनी है। अब मिडल मैन भी अपना काम कर रहा है क्रॉप बेचने का, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो वो भी कुछ सैलरी लेगा। उसकी सैलरी कमीशन से जाती है। कमीशन इस तरह कि जो 25 की क्रॉप है वो मिडल मैन कुछ कमीशन खा लेगा और बोलेगा कि मैं इतने में लूँगा। और वो, जैसे कि मिडल मैन है, मिडल मैन ने 25 की क्रॉप को अगर 35 में लिया, 35 में लिया, तो किसान को 35, एक मिनट सिचुएशन ये है कि इस तरह समझो, ये एग्जांपल को मैं ढंग से समझाता हूँ कि मान लो 25 का आलू है, मार्केट में 50 का बिकता है ये, 50 का मार्केट में, मतलब किसी भी बाज़ार में चले जाओगे आपके आसपास के, तो ये 50 का बिकेगा, 25 का आलू। और ये जो मिडल मैन है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर, ये उसी को किसान से ख़रीदेगा 40 रुपये में, जबकि ख़रीदना था 50 में। मतलब कि मैं हूँ किसान, मैंने 25 में सब कुछ बनाया है, अपना आलू मतलब तैयार किया है पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के। और अगर मैं ही किसान जाऊँगा किसी बाज़ार में, तो वहाँ पर देखूँगा कि एक्चुअली जो आलू है इसका प्राइस कितना है, तो वो बोलेगा 10 रुपये। तो मैं उससे कह सकता हूँ कि तू जो मार्केट वाला है, तुझे आलू बेचना है, तेरे आलू ख़त्म हो रखे हैं, किसी के तो ख़त्म हो रखे होंगे, तो उससे ख़रीदने होंगे। तो मैं उसके पास जाता हूँ, किसान हूँ मैं, और मैं जाके बोलता हूँ कि ये ले 50 रुपये, नहीं तू मुझे 50 रुपये दे, तू मुझे 50 रुपये दे, और मैं उस रेट से एक एक केजी तेरे को आलू दे देता हूँ। तो जितने भी केजी तुझे चाहिए पर केजी 50 रुपये के रेट से तू खरीद ले। और मेरा पर केजी का 25 रुपये का पैसा लगा था बनाने में, हर केजी आलू को उगाने में 25 रुपये लगे थे, और मार्केट में यही 50 का बिक रहा है। मतलब कि मैं उसे सीधे जाके, एक्चुअली मैं सीधे जाके 50 का नहीं बेच सकता, क्योंकि वो 50 का बेच रहा है ना, तो मैं उसे जाके 40 का बेच दूंगा। 40 का मैंने उस दुकानदार को बेच दिया और वो उसको 50 में बेच देगा। लेकिन ये जो मिडल मैन होता है, ये क्या करता है कि ये भी थोड़ा सा कमीशन खाता है। अगर मैं सीधे दुकानदार को जाके बेचूंगा अपना 25 का क्रॉप, तो वो 40 में ख़रीदेगा और वो 50 में बेच देगा। लेकिन अगर मैं मिडल मैन के पास जाऊंगा, तो मिडल मैन मेरे से 35 में ख़रीदेगा, 35 में, 25 की क्रॉप को 35 में ख़रीदेगा। और ये फिर आगे जाके स्टोरेज कर लेता है उस क्रॉप की, क्योंकि पैसे वाले होते हैं, मिडल मैन के पास पैसा बहुत होता है, ये स्टोरेज करते हैं। और ये स्टोरेज करके तब बेचता है उस क्रॉप को जो इसने ख़रीदी है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इन्हें फ़ायदा हो जाता है। तो किसान के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 25 की क्रॉप को 40 में किसी दुकानदार को सीधे बेचे, या 25 की क्रॉप को सीधे 50 में ही खुद बैठ जाए ठेली लगा के और बेचना शुरू कर दे, या फिर उस 25 की क्रॉप को 35 में मिडल मैन को दे दे। और वही मिडल मैन होता है एपीएमसी सिस्टम, एपीएमसी कहते हैं उन्हें। ये एपीएमसी सिस्टम है जहाँ पे मिडल मैन को रखा गया है। ये आज़ादी के बाद से किया गया था, कुछ रीज़न से उनकी वजह से किया गया था, मिडल मैन को रखा गया था। तो सिटी फार्मर्स को ये भी इशू है कि एपीएमसी हट जाएगा। अब एपीएमसी हट जाएगा तो अच्छा होगा फार्मर्स के लिए, क्योंकि एपीएमसी हटा रहे हैं। हो क्या रहा है कि ये एपीएमसी वाला बंदा अब से काम नहीं करेगा, अब से जो मिडल मैन था, इसका फ़ायदा क्या होता था,
फार्मर्स को मिडिल मैन का एक्चुअल में कंक्लूज़न के फॉर्म में कि फार्मर अगर कोई भी क्रॉप बनाता है तो उसे एक बार में कुछ घंटे में 1 घंटे में जाके उससे कॉन्ट्रैक्ट करना है मिडिल मैन से। कहना है कि भाई 25 की क्रॉप को 35 में ले ले मेरे से। मार्केट में तो मैं बैठ के बेचता तो 50 में बिकता, किसी दुकानदार को बेचता तो वो 40 में लेता। वो 40 में लेता मेरे से तो मेरे को 40 - 25 इज़ 15 एंड 50 - 25 इज़ 25। सो अगर मैं सीधे ठेला लगा के बैठूंगा तो मेरे को पर केजी पे 25 का फ़ायदा है, किसान हूँ मैं। अगर मैं ठेला लगा के बैठता हूँ तो 25 की क्रॉप को 50 में बेच के पर केजी 25 का फ़ायदा। ठेला ना लगा के सीधे किसी दुकानदार को, जिसका ठेला लगा हुआ है छोटा मोटा दुकानदार, उसे बेचता हूँ तो वो 40 में ख़रीद रहा है, मुझे 25 की जगह सिर्फ 15 रुपये का फ़ायदा। लेकिन अब मैं किस किस दुकानदार के पास जाके बेचूंगा? सबको थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है, 100 केजी इतना ही खरीदते हैं छोटे मोटे दुकानदार। और मेरे पास तो भर भर के है, क्योंकि किसान के बड़े बड़े खेत होते हैं तो उनमें काफ़ी सारी क्रॉप्स उगती हैं काफ़ी हाई अमाउंट में। तो अब मैं ना ठेला लगा सकता हूँ ना मैं उस दुकानदार को बेच सकता हूँ। तो बचता है मेरे पास जो ऑप्शन है कि ये मिडल मैन, ये एपीएमसी, मुझे मजबूरन इसके पास जाना पड़ता है और मेरा नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ 50 की बिकती लेकिन वो मेरे से 35 की ख़रीद रहा है। तो इस एपीएमसी को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है ना जो 35 की ख़रीद रहा है, ये मार्केट में ले जाके इसे ही 40, 45, 50 या तो अपनी दुकान खोल लेगा और 50-50 का बेचेगा मार्केट में। तो ये हो गई कमीशन। एपीएमसी वाला बंदा जो ऑफिसर है, ये कमीशन ले रहा है, गवर्नमेंट से सैलरी तो ले ही ले रहा है, ये कमीशन भी ले रहा है। और इस वजह से किसानों को कम प्राइस में इन्हीं पे बेचना होता है। और किसान भाई एक ऐसा बंदा है जो सारा काम लोन ले लेके करता है, जिनके पास पैसा नहीं होता। अब तो खैर अमीर भी किसान हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, बैंक में बैंक अकाउंट भी काफ़ी बड़ा है, उसे लोन नहीं लेना पड़ता। लेकिन कई किसान लोन लेते हैं और वो कर्ज़े में होते हैं, तो उनका क्या होता है ना कि उनकी जितनी लगी है, जितना पैसा लगा है उसे उगाने में 25 रुपये, तो किसान के दिमाग में होता है कि किसी तरह ना ये 25 से ऊपर का बिक जाए और मैं बेचाऊँ। तो ये जो मिडल मैन होता है ये भी एक तरह का करप्शन करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि कई सारे मिडल मैन होते हैं, इन्हें बिचौलिया कहते हैं, मिडल मैन। ये कई सारे होते हैं, एक नहीं होता। आप किसी मंडी में जाओगे कई सारे मिडल मैन मिलेंगे, आप सीधे इन्हें बेचो तो अलग अलग मिडल मैन अलग अलग प्राइस बोलते हैं। कोई कहेगा कि जो तेरी 25 की पर केजी की क्रॉप है, जो तूने 25 में उगाई है, मैं उसे 30 में ख़रीदूँगा। कोई कहेगा मैं उसे 35 में ख़रीदूँगा, कोई कहेगा मैं 40 में ख़रीदूँगा। तो ऐसे में किसान चूज़ कर सकता है कि जो 40 में ख़रीद रहा है मैं उसे दूँगा। तो ये अपना आपस में सेटलमेंट बिठाते हैं मिडल मैन, कहते हैं सब के सब 35 में ही लेना, 35 की 35 लेंगे 25 की क्रॉप का, कोई एक पैसा ज़्यादा नहीं एक कम नहीं। तो किसान भी मजबूर, अब उसकी चॉइसेस ख़त्म है, अब वो किसी पे भी जाए वो सारे के सारे 35 ही ले रहे हैं, तो किसान बेचारा मजबूरी में 35 का बेचता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एपीएमसी वाले सिस्टम को हटा देंगे, बीच का ये जो मिडल मैन है ये चला जाएगा। मिडल मैन चला जाएगा तो अब किसान डायरेक्टली कहीं पे भी जाके बेच सकता है। लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पे जो फ़नी है कि एक्चुअली गवर्नमेंट सिर्फ 6% ही खरीद रही थी टोटल मिला के किसान से एमएसपी पे। बाकी लोग एमएसपी का फॉलो नहीं कर रहे थे। फॉलो नहीं कर रहे थे का मतलब जो गवर्नमेंट के अलावा बाकी लोग थे, जब किसान उनसे कहता था कि गवर्नमेंट ने एमएसपी बनाया है तो वो लोग कहते कि हम नहीं मानते। ऊपर से गवर्नमेंट में इतना करप्शन है कि ये जो लोग हैं, जो जो कौन जो खरीद रहे हैं किसानों से, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये कंपनी वाले हैं जिन पे करोड़ों की नेटवर्थ है। नेटवर्थ मतलब कि इनके सारी प्रॉपर्टी मिलाकर उनकी अमाउंट चेक की जाए तो वो करोड़ों में आती है। तो इतने बड़े लोग हैं कि ये पुलिस को भी ख़रीद लेंगे। तो अगर कोई ये बोलेंगे कि हम नहीं खरीद रहे तुम्हारे एमएसपी पे, मतलब कि जो गवर्नमेंट ने बोला है कि 25 की क्रॉप को 50 में ख़रीदना ही ख़रीदना है, एमएसपी में ख़रीदना है, वो हम नहीं करेंगे, हम नहीं खरीद रहे 50 में, हम तो कम में ही लेंगे। तो ये उसका कम दाम यूज़ करते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिले हुए हैं और ये प्राइवेट के लोग हैं। ये एमएसपी को फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट लोग फॉलो करेंगे। और गवर्नमेंट भी कई बार झूठ बोल देते हैं कि नहीं हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है तो हम नहीं ख़रीद सकते। और जो ख़रीदती है उसका भी स्टैट ये बोलते हैं कि 6% ही जो टोटल इंडिया की सारी क्रॉप्स हैं वो गवर्नमेंट ख़रीद पाती है एमएसपी पे, बाकी सारी कहीं ना कहीं बेचनी पड़ती है। तो ये जो रूल आया है कि आप कहीं बाहर बेच सकते हो, ये फ़नी रूल है, क्योंकि
वैसे भी वो बाहर ही बेच रहे थे 94%, सिर्फ 6% एमएसपी पे बेच रहे थे। फिर अब पॉइंट ये है किसानों से मैं ये बोलूँगा कि जब तुम्हें एमएसपी का फ़ायदा ही नहीं होता, तुम क्या उन 6% में हो जो बेच पाते हैं? अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो तुम बेकार का प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? एमएसपी का होना ना होना बात बराबर है। दूसरा, एपीएमसी सिस्टम को हटाया जा रहा है, ये बीच का बंदा हट जाएगा, तुम सीधे जाके बेच सकते हो। ये जो कमीशन खा रहा था बीच में ये नहीं जाएगा, तुम सीधे 40 का बेच देना किसी भी बड़े कंपनी वाले को या ट्रेडर को। दूसरा, गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिए हैं। पहले क्या था कि अगर कोई चीज़ हिमाचल में उगाई गई है तो उसे दिल्ली में लाने के लिए टैक्स लगता था। अब किसान को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फ्री है। आप तो कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बस अपना वो जो व्हीकल यूज़ करोगे जिससे आप लाओगे, आपको उसका पैसा तो कहीं ना कहीं से जुटाना पड़ेगा, पर वो टैक्स थोड़ी ना है, वो आपका खुद का पैसा है। आप जितना भी लग रहा है उससे थोड़ा प्राइस बढ़ाकर बेच लेना दूसरे स्टेट्स में आके, तो आप कहीं पे भी जाके बेच सकते हो। अब कोई टैक्स नहीं लगता सिटीजन्स पे इस कृषि कानून की वजह से, तो आपका टैक्स हटा दिया गया है। एंड एपीएमसी सिस्टम में जो ये मिडल मैन था जो कमीशन खा रहा था, जो जिसकी वजह से किसान को प्रॉफिट कम होता था, क्योंकि ये कुछ ये कम पैसों में लेता था किसान से और ज़्यादा में बेच देता था, तो एक बीच का कमीशन वाला बंदा था। तो ये कमीशन वाला बंदा हट गया, टैक्स रिमूव हो गया। ये है पहला कानून जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला है, एमएनसी वाला कानून है। वो पीएम एपीएमसी सिस्टम वाला है, जहाँ पे वो मिडल मैन हटा दे रहे हैं ये, और टैक्स रिमूव कर दिया, आप कहीं पे भी जाके बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक जो कौन है, ये तो प्रो था कि अरे अच्छा रूल है, पर जो कौन है कि ये नहीं डिसाइड हुआ है कि कहाँ बेचें, क्योंकि एकदम से किसान को नया एरिया दिया गया है कि आप कहीं भी बेच सकते हो, जो उसने पहले नहीं किया है। किसानों में कई अनपढ़ लोग होते हैं और खैर ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअली ये जाएंगे कहाँ। तो कोई डायरेक्शंस दो उन्हें कि तुम इधर से जाओ या उधर जाओ या इस जगह पे जाओ उधर जाओ। अब किस किस से वो बात करते फिरेंगे कि किस बंदे से डील करेंगे कि हमारी क्रॉप खरीद लेना है या हमारी खरीद लेना। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि देखो, अब मैं ये तो बता चुका हूँ कि एमएनसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएनसी मिनिमम एमएसपी, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी गवर्नमेंट बोल चुकी है कि वो हटाएगी नहीं। बट हटाना ना हटाना बात बराबर है, क्योंकि सिर्फ 6% लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। बट पॉइंट पॉइंट तो ये है कि आप एक्चुअली जाओगे कहाँ पे, ये डायरेक्शंस आपको दी नहीं गई हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा उन्हें उन्हें गाइडलाइंस दो कि किस किस स्टेट में किस किस जगह पर आपको ख़रीदने वाला मिल जाएगा, आपकी क्रॉप को ख़रीदने वाला मिल जाएगा। दूसरा ये है कि ऐसा बोला जा रहा है कुछ आम जनता पार्टी के मिनिस्टर्स के थ्रू कि पीछे से एमएसपी को हटाया जा रहा है या उसकी वैल्यू कम की जा रही है, और आगे से बोला जा रहा है कि हम उसे नहीं हटा रहे। देखो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, करप्शन है। गवर्नमेंट टेढ़े तरीके यूज़ कर रही है, बोल रही है कि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम नहीं ख़रीद सकते तुम्हारी क्रॉप्स, और फिर वो प्राइवेट में जाके बेचते हैं। और एक और बड़ी बात, फिर एकदम से गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर बीच में आ जाता है उस प्राइवेट जगह पे, मंडी बोलते हैं जहाँ पे बेचते हैं। एक तो ये गवर्नमेंट के पास बेच सकते हैं, दूसरे मंडी में बेच सकते हैं। मंडी प्राइवेट वाला एरिया हो गया है। गवर्नमेंट ऑफिसर वो मिडल मैन, हाँ मिडल मैन, एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ये बेच सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर कह रहा है कि हमारे पास जगह नहीं है। फिर ये बाहर की तरफ जाते हैं, वहाँ जाके ये सौदा करते हैं। अब होता ये है कि सौदा बाहर कम में होता है। मान लो कि बाहर गवर्नमेंट ने 50 रुपये बोला था, बाहर सौदा हो रहा है 40 रुपये में, तो एकदम से कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर उसी जगह आ जाता है जहाँ पे सौदा हो रहा है, और फिर वहाँ जाके कहता है कि तुम 40 में बेच रहे हो अपनी क्रॉप, एक काम करो 41 में हमें बेच दो या 42 में हमें बेच दो। क्योंकि पहले 50 में ख़रीदना पड़ रहा था गवर्नमेंट ऑफिसर को, उसने बोला कि जगह नहीं है। अब वो गया बाहर, बोला 40 में बिक रहा है, फिर वहाँ से गवर्नमेंट ऑफिसर उठ के यहाँ आया, कहा 40 में बेच रहा है, 40 में मत बेच, मेरे को 41 या 42 में बेच दे। और फिर गवर्नमेंट ऑफिसर ख़रीद लेता है, फिर वहाँ पे लिखता है डॉक्यूमेंट्स में कि मैंने 50 में ख़रीदा है, लेकिन ख़रीदा उसने 41 42 में होता है, बाकी का पैसा उसका ब्लैक मनी उसके जिम में जाता है। तो आम जनता पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आगे से भले ही बोला जा रहा है कि एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन पीछे से इसकी वैल्यू कम की जा रही है। वैल्यू कम मतलब, अब एक तो तुमने बोल दिया कि बाहर कहीं भी जाके बेच दो अपनी क्रॉप्स को,
तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू तो कम होएगी ना, लोग इसका यूज़ करना बंद करेंगे तो वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। पहले सब इसका यूज़ करने की कोशिश करते थे, अब कोई नहीं कर रहा, बाहर जाके लोग बेच रहे हैं। धीरे धीरे कुछ सालों बाद तक इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि फिर इसे बड़ी आराम से रिमूव कर दिया जाएगा पीछे से। अभी भले डायरेक्टली नहीं किया जा रहा है लेकिन बाद में कर देंगे, ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए ये पॉइंट है, तभी ये आंदोलन हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एमएसपी हट रहा है, पर वैसे भी इन्हें कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है उसका, क्योंकि करप्शन इतना है। दूसरा, जो मनमोहन सिंह ने ये भार डाला है इंडियन इकॉनमी पे बीजेपी के ऊपर कि तुम्हें काफ़ी कम पैसे में राशन देना होगा शेड्यूल कास्ट को, इसे वो हटा नहीं सकती बीजेपी, क्योंकि अगर हटाएगी तो सारे लोअर कास्ट के वोट्स चले जाएंगे, तो इससे भी प्रॉब्लम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कमेंट ये भी है कि गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपए नहीं है एनुअल के किसानों के लिए, बट नीरव मोदी, जो मतलब ये बड़े बड़े लोग जो पैसा लेके भाग जाते हैं बैंक का, जो 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा, कुछ 5-5 हज़ार करोड़ तक भी हो सकता है, वो इतना पैसा लेके भाग जाते हैं और छुप जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि चलो कोई नहीं, हम तुम्हारा 5,000 करोड़ का भी ये जो कर्जा है बैंक का माफ़ कर देते हैं, क्योंकि बैंक कहता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम चुका नहीं सकते जिन लोगों का पैसा था ये। क्योंकि हुआ ये था कि बैंक ने किसी बहुत अमीर बंदे को लोन दिया था 5,000 करोड़ तक का, इमेजिन इट। देन वो बंदा पैसे लेके भाग गया, हो सकता है उसका बिजनेस चौपट हो गया और चला गया। अब बैंक कह रहा है ये 5,000 करोड़ का जो लोन दिया था ना, इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम कहीं से रिकवर करके पब्लिक को लौटा दें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा सब पब्लिक का मिलाकर इतना हुआ था जो हमने उन्हें दिया था एज अ लोन। अब वो लेके भाग गया, तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है चलो कोई नहीं, हम तुम्हें पैसा दे देते हैं, तुम रिकवर कर लो। तो उनके पास 5-5 हज़ार करोड़ रुपए हैं रिकवर करने के लिए, लेकिन इंडियन शेड्यूल कास्ट के लिए, इंडियन लोगों के लिए उनके पास 1,000 करोड़ नहीं है। तो ये भी एक हैरानी की बात है, लोग इसका भी मजाक बनाते हैं। बाकी पीछे से एमएसपी को हटाया जा रहा है, उसे रिमूव करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी बोला जा रहा है वैल्यू कम करके। कि बाकी इस फर्स्ट रूल में कुछ भी गलत नहीं है। देन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो की जा रही है, कि पहले से ही प्राइस डिसाइड कर देते हैं फार्मिंग से पहले। ये इस तरह होता है कि एक कंपनी आती है, फार्मर से कहती है कि तुम यहाँ पर ये उगाओ, तुम्हारा प्राइस हमने इतना डिसाइड कर दिया है और इतने पे हम तुमसे ख़रीदेंगे, जितनी भी क्रॉप तुम्हारी बर्बाद होगी वो बर्बाद होगी, बाकी की बची हुई हम इतने पे ख़रीदेंगे, और ये पर कंफर्म रहेगा। अब यहाँ लालच की बात आ जाती है। अब किसान कह रहा है कि एमएसपी पे उसे फ़ायदा होता है, और यहाँ पर लालच वाली बात है। मैं कहूँगा कि इससे बैलेंस बन रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। इसका प्रो ये है कि बैलेंस बना रहा है। बैलेंस ये कि जैसे कंपनी ने कह दिया है कि 25 रुपये की तुम्हारी चीज़ हम 50 में ख़रीदेंगे, और मार्केट में वही चीज़ जो 25 में किसान ने बनाई वो बिक रही है सिर्फ 30 में। किसान की 25 की चीज़ मार्केट में 30 में बिक रही है, और कंपनी ने पहली कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था कि हम 50 में ख़रीदेंगे। तो प्रो ये हो गया कि अब सीधे वो किसान जाके कंपनी को 50 में दे देगा, जबकि कंपनी को लॉस हो गया। लॉस क्या हो गया कि कंपनी ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया था किसान से कि हम 50 में ख़रीदेंगे, तब प्राइस 50 होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के। तभी तो कंपनी ने बोला था ना कि 50 के प्राइस है मार्केट में, तो मैं तुमसे 50 में ख़रीदूँगा ये चीज़। किसान, एक्चुअली इसे थोड़ा सिंपल करता हूँ। आलू है, चिप्स की कंपनी है, चिप्स की कंपनी ने कहा कि आलू मैं किसी किसान से 50 में ख़रीदूँगा, क्योंकि आज ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कंपनी कह रही है मैं 50 में ख़रीदूँगा, क्योंकि आज की डेट में आलू का प्राइस पर केजी 50 है। तो कंपनी ने किसान को बोला कि 50 में ख़रीदेगा 25 के आलू को। तो अब जब खेती शुरू हुई, खेती ख़त्म हुई, आधा साल लगेगा इसमें। तो आधे साल की खेती होती है, जब आधा साल ख़त्म हुआ तो वो जो 50 की प्राइस था वो अब हो चुका है 30 का। तो अब कंपनी वाला सोचेगा कि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट करके गलती कर दी 50 का, क्योंकि अब जब उसकी खेती पूरी होने वाली है और ये जो टाइम, जब मुझे टाइम आ गया है जब मुझे उसकी क्रॉप ख़रीदनी है, तब पता चल रहा है कि बाहर यही चीज़ जो मैं अभी 50 में उससे ख़रीदने वाला हूँ, बाहर यही चीज़ मुझे आराम से 30 में मिल जाती। तो इससे कंपनी को लॉस हुआ, लेकिन किसान का तो फ़ायदा हो गया। दूसरी सिचुएशन ये है कि कंपनी ने बोला था 50 में ख़रीदूँगा, और जब तक क्रॉप उगी तब तक रेट हो गए 60। तो अब कंपनी बोल रहे अच्छा हुआ अब कॉन्ट्रैक्ट 50 का कर लिया था, क्योंकि अब मैं उसे 50 में ख़रीद लूँगा, लेकिन अगर मैं बाहर देखता हूँ ना तो 60 में बिक रहा है सब।
वही आलू 60 में बिक रहा है बाहर, लेकिन इस किसान से मुझे 50 में मिलेगा, और किसान का नुकसान हो गया। किसान कह रहा है कि मैं तो बाहर 60 में बेच सकता था, अब वो अगर चुपके से बेच के आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा है और उसे झील होगी किसान को, तो किसान बेच नहीं सकता। तो किसान कह रहा है कि इस तरीके से तो अगर बाहर मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा है तो मैं बेच ही नहीं पाया, तो यहाँ पर नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ, देखो, जब जितने में आपने सब चीज़ बनाई उतना पैसा वापस आ जाए, प्लस में इतना वापस आ जाए कि आप आराम से खाओ, खा पी के आराम से बैठो, तो इतना काफ़ी होता है, लालची नहीं होना होता। क्योंकि जब किसान पहले करता था तो या तो उसको उतना भी नहीं मिल पाता था जितना उसके खेती में लगा है, या तो उसे इतना ज़्यादा मिल जाता था कि वो बड़ी आराम से रहता था पूरे साल की, इस बार तो बहुत अच्छी खेती हुई है। तो इन दोनों सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना, अर्निंग हो ज़्यादा हो जाना किसान की, या बिल्कुल ही ना होना, इनके बीच का एक मिडल का पॉइंट है जहाँ पर आप बैलेंस्ड हो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से। तो लालची मत बनो, बैलेंसिंग क्रिएट करो, कम से कम ये तो होगा कि मैं डूबूंगा नहीं। क्योंकि अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्रॉप ख़राब ना हो, इस पर ध्यान नहीं रखना कि देखो, प्राइस अप डाउन होने के लिए एक सिंपल सा इकॉनमी का रूल होता है। ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ, खासकर किसानों के लिए, इसे जितना फैला सको फैला देना। तो प्राइस अप डाउन होने के लिए सिंपल सा इकॉनमी का रूल होता है, जब जो भी चीज़ है, आलू है, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना तो प्राइस डाउन चले जाएंगे, इतना डाउन चले जाएंगे कि 25 में बना था और 20 में बेचना पड़ रहा है, और ऐसे में किसान को सुसाइड करनी पड़ती है। भूखा मर मर कर तो वो जी लेगा, लेकिन वो लोन में कैसे जिएगा जब ऊपर से कोई कह रहा होगा कि तूने तो इतना लोन लिया था, वो चुका, क्योंकि 25 में तूने बनाया था उसे और 20 में बेच रहा है, 5 का तो तेरे को नुकसान हो गया, तो पर केजी 5 का नुकसान हो गया, तूने 1000 केजी बनाया था, अब इतना पैसा तू वापस ला के दे मुझे कहीं से भी, किसान के पास तो है नहीं। तो ऐसा तब होता है, प्राइस डाउन जब चले जाते हैं जब उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में। जब आलू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनका प्राइस बिल्कुल डाउन चला जाएगा। अगर आलू बहुत कम हो गया मार्केट में, बिल्कुल उगा ही नहीं या सारा ख़राब हो गया, ऐसे में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब कोई चीज़ मार्केट में नहीं मिलती तो उसके प्राइस अप चले जाते हैं, जब कोई चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है तो उसके प्राइस डाउन चले जाते हैं। तो किसान को इसी वजह से ये प्राइस वेरिएशन होती है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 50 का, जब तक टाइम आया ख़रीदने का कंपनी के, तब तक वो हो गए 60 के। कंपनी को लगा कि ये तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 50 में पर केजी, बाहर देख रही है तो 60 में पर केजी बिक रहा है, कंपनी तो 50 में पर केजी खरीद रही है, तो 10 रुपये का पर केजी फ़ायदा हो रहा है कंपनी को। लेकिन किसान कह रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट करके गलती कर दी, बाहर 60 में बेचता ज़्यादा फ़ायदा होता। ये लालच नहीं करना है किसानों को, नहीं तो ये बैलेंस जो फॉर्मेशन हुई है ना आपके दोनों स्टेट्स के बीच में, ये बेकार हो जाएगी। ये बैलेंस सबसे अच्छा है जो इस प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मिल रहा है आपको प्राइवेट कंपनीज से या किसी से भी। अब यहाँ पे कौन ये है कि अगर वो पैसा लेके वो भाग गया, मतलब कि किसान को बोला उस किसी कंपनी ने कि ये उगाओ, आलू उगाओ, और फिर कंपनी ने ख़रीदा ही नहीं। अब अगर ख़रीदेगी नहीं तो कंपनी को, जो मालिक होगा, उसे जेल होगी। ऐसा रूल बनाना चाहिए अगर नहीं बनाया तो। एंड एंड अगर कंपनी को ही घाटा हो गया, अगर कंपनी को ही घाटा हो गया और कंपनी डूब गई, और जब तक वो किसान ने खेत उगाए तब तक पता चला कंपनी डूब गई जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कंपनी तो अब है नहीं। अब वो किसान बेचेगा कहाँ पे, मंडियों की तो वैल्यू वैसे भी कम हो गई है। अब पहले तो करप्शन होता ही था मंडियों में, अब और ज़्यादा होगा, तो अब किसान करे क्या। तो ये वाला इशू है कि अगर वो बिजनेसमैन जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भाग गया तो क्या होगा। और दूसरा कि लालच नहीं करना है, आपके पास एक बैलेंस बन गया है कि आपको पता है कि आपकी खेती अराउंड 25 में ही होती है, और कौन वो कंपनी वाला कह रहा है कि मैं 50 में ख़रीदूँगा, तो इतना तो पता है कि मुझे 25 का मुनाफा होने वाला है पर केजी पे। कम से कम ये है कि जितना भी लोन लिया है वो सारा मैं चुका दूंगा, बस खेत एक बार सक्सेसफुल होना चाहिए। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने कितना खेत कर लिया, क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा कर लिया तो प्राइस डाउन चला जाता, और जो मैंने 25 में उगाया उसे मुझे 20 में बेचना पड़ता। लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम कितना ही ज़्यादा उगा लो, पूरी इंडिया मिलकर कितना ही ज़्यादा आलू उगा ले, लेकिन प्राइस कितना ही ज़्यादा नीचे गिर जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा पहले ही हो गया था, तुझे ख़रीदना तो 50 में ही पड़ेगा, फ़ायदा तो मुझे तब भी होगा। तो ये बैलेंस बना है लो और हाई स्टेट में, इससे किसान कूदेगा नहीं, उसका हमेशा का उतना पैसा वापस आ जाएगा जितना लोन था, प्लस में उतना आ जाएगा कि वो आराम से बैठ के खा ले। ये फ़ायदा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। और कौन था कि अगर वो भाग गया, कंपनी डूब गई, कंपनी भाग गई लेके वो कॉन्ट्रैक्ट करा था, कंपनी चली गई कहीं, अब
कोई अता पता नहीं है उसके मालिक का, या कंपनी डूब गई तो क्या करेगा, ये कौन है। ऐसे में फार्मर अब कहाँ बेचेगा, इसका कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। तीसरा है कि अब आप स्टोर कर सकते हो फूड को। ये वाला रूल क्यों लाया गया है एग्जैक्टली पता नहीं मुझे। उन्होंने बोला है कि आप फूड स्टोर कर सकते हो एक्सेप्ट दो सिचुएशन में। एक सिचुएशन तब जब अकाल पड़ जाए, भुखमरी हो जाए किसी पर्टिकुलर चीज़ की, आलू की भुखमरी हो गई है, तो अब जैसी भुखमरी होगी ना तो ये जो स्टोरेज है, स्टोर करना आलू को स्टोर करना बैन कर दिया जाएगा। अब अगर किसी ने आलू स्टोर किया भुखमरी में तो उसे जेल होगी। लेकिन जैसे अभी कोई भुखमरी नहीं है आज की डेट में, तो कोई भी आलू कुछ भी स्टोर कर सकता है। खैर अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना वायरस फैल रखा है हर जगह, तो ये भी एक तरीके की, देखो भुखमरी नहीं, पॉइंट ये है कि आपदा, आपदा मतलब कोई डिज़ास्टर आ जाए। डिज़ास्टर में हो सकता है कि किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई, आलू की या किसी की, तब उसे स्टोर नहीं कर सकते। बाकी डिज़ास्टर में ये भी हो सकता है जैसे कोविड-19 एक डिज़ास्टर हो गया, तो आज की डेट में अगर कोई ऐसे स्टोरेज करता है तो वो इलीगल होगा। तो एक तो ये डिज़ास्टर्स में ये फूड स्टोरेज पे बैन है, और दूसरा है वॉर के टाइम, जब वॉर हो, जैसे अब चाइना इंडिया की वॉर में भी हो सकती है, क्योंकि कुछ देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो जब वॉर का टाइम स्टार्ट होगा तब भी आप कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते। वॉर के टाइम पे कोई भी चीज़ स्टोर करना इलीगल है। ये है रूल का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में बोल रहे हैं कि फूड स्टोरेज लागू कर दिया गया है, क्योंकि पहले जब देश आज़ाद हुआ था ना, तब बड़े बड़े लैंडलॉर्ड काफ़ी सारा खाना स्टोर करके रखते थे, और जब प्राइस अप चले जाते थे, अब कैसे जाते थे, क्वांटिटी बढ़ गई थी मार्केट में, आलू की क्वांटिटी बढ़ गई, ज़्यादा हो गए तो प्राइस अप चले गए। अब चले गए तो जो जिन्होंने भर रखे थे अपने गोदाम आलू से, उन्होंने आलू को बाहर निकाला और बेचना शुरू कर दिया, उनका तो फ़ायदा हो गया, ज़्यादा प्राइस में बिक रहे हैं। तो ऐसे स्टोरेज पहले चलती थी जब देश आज़ाद हुआ था। तो डिसीज़न ये लिया कि ये जो स्टोरेजेज़ हैं इन्हें बंद कर दिया जाएगा, अब से स्टोरेजेज़ नहीं होंगी। और अब जाके 2020 में डिसीज़न लिया जा रहा है कि स्टोरेजेज़ दोबारा से लीगल है, क्योंकि उस आज़ादी के बाद से अब तक स्टोरेज, कोई भी चीज़ को स्टोर करना फूड को इलीगल था। कोई भी उन्हें स्टोर नहीं कर सकता था, कई चीज़ों पे ऐसे बोला गया था कि उन्हें स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन 2020 के ये इस कृषि कानून के तीसरे पार्ट में स्टोरेज को लागू कर दिया गया दोबारा से, और बोला गया है कि वॉर के टाइम पे और डिज़ास्टर के टाइम पे, इस कानून में बोला गया सिर्फ वॉर और डिज़ास्टर के टाइम पे ये स्टोरेजेस इलीगल होंगी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है, सारी सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, तो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कितना भी स्टोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पूरा लीगल है। ये जो तीसरा रूल है ये पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स के फेवर में है। शायद गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज से या प्राइवेट सेक्टर से अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उनके फेवर में ऐसे रूल रखे गए हैं। इसका फ़ायदा दोबारा से उसी तरह उठाया जाएगा, पहले फूड स्टोर कर लिया जाएगा, फिर जैसे ही प्राइस थोड़े से बढ़ जाएंगे उसे बेचना शुरू कर दिया जाएगा, फिर प्राइस गिर जाएंगी तो स्टोर कर लिया जाएगा, फिर प्राइस उठ जाएंगे तो बेचना शुरू कर दिया जाएगा। इससे अमीर और अमीर बन जाएगा और गरीब और गरीब बन जाएगा। तो ये जो थर्ड था, इसका किसानों पे कोई किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है ये स्टोर करने का फूड। इसका फ़ायदा सिर्फ उन्हें है जो स्टोर कर सकते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। बाकी किसानों के लिए भी इसे बताया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो कहती है कि किसान अपना खाना स्टोर कर सकता है और जब प्राइस बढ़ जाए तब बेच सकता है। लेकिन किसान स्टोर करेगा कैसे? स्टोर करने के लिए तो फैसिलिटी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। गवर्नमेंट के पास वो जगह ही नहीं है, फूड स्टोरेज की इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि वो स्टोर कर सके। खुद गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है फूड स्टोर करने के लिए। तो आखिर एक किसान जो गरीब है वो फूड स्टोर कर कैसे सकता है? उसका फूड स्टोर करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है फूड स्टोर करने के लिए। एक कंडीशन चाहिए होती है जहाँ पे कीड़े ना लगे, उस क्रॉप को सड़े ना और ख़राब ना हो जाए। तो वो कंडीशंस किसान बना नहीं सकता अपने छोटे से घर में या अपने खेत में। तो वो स्टोर करेगा कैसे और कितना स्टोर कर लेगा? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन से बड़े ज़्यादा लार्ज लार्ज साइज़ के इनके गोदाम होते हैं, वहाँ पे फूड स्टोर कर लेते हैं। एक किसान ये फूड स्टोर कर नहीं सकता, तो इसे गवर्नमेंट बताती तो है कि किसान के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को होगा, और शायद गवर्नमेंट अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रही है। अब जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट के काले कानून, गवर्नमेंट का फ़ायदा, जो फ़ायदा देख रही है, देखो फ़ायदा तो कुछ ऐसा है कि जो एक सरदर्दी है ये एमएसपी,
जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 1000 करोड़ तक का नुकसान हर साल उठाना पड़ता है। धीरे धीरे गवर्नमेंट उससे अपना पलड़ा झाड़ रही है, जो मनमोहन सिंह ने बीजेपी गवर्नमेंट पे थोप दिया था ट्रिक से। तो मोदी चाहता है कि किसी तरह इससे पीछा छूट जाए और वो एमएसपी हट जाए। दूसरा, एमएसपी का फ़ायदा तो वैसे भी किसी को मिल नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट टेढ़े तरीके से चालबाजी तो तब भी कर रही है कि हमारे पास जगह नहीं है, ताकि वो इस 1000 करोड़ का जो वेस्ट जाता है हर साल, इसे रोक सके, बचा सके और अपने ब्लैक मनी में जोड़ सके। बाकी गवर्नमेंट का इन प्राइवेट सेक्टर्स के साथ अच्छे रिलेशन हो जाएंगे अगर वो फूड स्टोर करने देंगी उन्हें, और फिर उसका जो थोड़ा कमीशन है प्राइवेट वाले गवर्नमेंट को भी देंगे कि आप बस ये रूल मत हटाना और ये लो पैसे। तो जितना भी प्राइवेट कंपनीज़ को फूड स्टोर करके प्राइस बढ़ के बेचने से मिलेगा, जितना पैसा ये प्राइवेट कंपनीज कमाएंगी इस लो का, इस लो के थर्ड पार्टी जो फूड स्टोरेज लीगल किया है इससे, तो ये प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट को कमीशन देंगी पीछे से काला पैसा, तो गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। ये तीसरे लॉ की वजह से गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से रिलेशंस अच्छे हुए और पैसा मिला। पहले लॉ की वजह से एमएनसी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट गया, और गवर्नमेंट का जो सरदर्दी थी, वो जो लोअर शेड्यूल कास्ट को पे करना पड़ता था राशन, वो चला गया। एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एमएसपी हटाने का एक तरीका है। पहले गवर्नमेंट को ख़रीदना पड़ता था, अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम नहीं खरीदेंगे, अब कोई प्राइवेट कंपनी आएगी और वो तुमसे क्रॉप खरीदेगी, तुम क्रॉप उन्हें दे देना, और गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट पीछे से हट गई और कहा कि अब तुम उनसे बात करो। अब तुम्हें तो पता है वो प्राइवेट कंपनी है, उनके पास काफ़ी हाई प्रोफाइल एजुकेटेड लोग होते हैं, वो नेगोशिएट कर लेंगे और वन साइडेड डील बन जाएगी। वन साइडेड डील मतलब कंपनी का फ़ायदा होगा, फार्मर का फ़ायदा नहीं होगा। ये एग्जैक्टली गवर्नमेंट कर सकती है, जो कर रही है कि प्राइवेट कंपनीज अब डायरेक्ट डील करेंगी, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। प्राइवेट कंपनीज जो प्राइस बोलेंगी उस पर ख़रीदना ही, उसी पे बेचना पड़ेगा फार्मर को। फिर ये भी है कि अगर प्राइवेट कंपनी ने बोला कि 25 की क्रॉप 50 में ख़रीदूँगा उगाने से पहले, और बाद में बोला नहीं 50 में नहीं मैं तो 40 में ख़रीदूँगा, तो आखिर कौन ज़िम्मेदार होगा? क्योंकि इन सबको रूल बुक में लिखा नहीं गया है कि अगर ऐसा किया या इन रूल्स का कोई विरोध करता है या अगेंस्ट जाता है तो उसे जेल होगी। तो ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बाकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से गवर्नमेंट अपने आप को पीछे से निकाल रही है कि अब मैं नहीं खरीदूँगा तुमसे। अब गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुमसे ख़रीदने की, अब सारा खरीदेंगी प्राइवेट कंपनी। तो गवर्नमेंट को ये जो एमएसपी करना पड़ता था, जो ख़रीदना पड़ता था, वो गवर्नमेंट नहीं करेगी। अब प्राइवेट खरीदेगी तो वो अपनी जेब से खरीदेगी, गवर्नमेंट का तो पैसा है नहीं, तो जो हमारा टैक्स था वो बच गया, और अब गवर्नमेंट या तो उसे हमारे दूसरे कामों में लगाएगी या तो अपनी जेब में डालेगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और एपीएमसी हटाना है, ये दोनों एमएसपी से पीछा छुड़वाने का तरीका है गवर्नमेंट का। और दूसरा, प्राइवेट जो स्टोर कर रहे हैं फूड, वो तो तुम्हें पता ही है कि गवर्नमेंट के रिलेशंस अच्छे होंगे और उसके बाद गवर्नमेंट को कमीशन मिलेगा। दूसरा, जो मैंने बोला था कि गवर्नमेंट के पास 5000 करोड़ का पैसा है बैंक का लोन माफ़ करने के लिए, वो भी उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है। वो इसलिए किया है ताकि उनका लोन माफ़ हो गया, अब वो जो भाग गया है पैसा लेके उसका पीछा छोड़ देगी वो बैंक, और पीछे से गवर्नमेंट उस बंदे से कहेगी सुन, हमने तेरा पैसा तो दे दिया, लेकिन बाकी की जो तेरी प्रॉपर्टी है ना, जो इतनी प्रॉपर्टी होती है बड़े बड़े लोगों के पास, उस प्रॉपर्टी में से थोड़ा पैसा है जो बैंक में तेरे पड़ा हुआ है, वो हमारे जब इलेक्शन हो तो हमें भिजवा दियो, ताकि हम कैंपेन करें और इलेक्शन में वोट्स ज़्यादा मिले और हमारी गवर्नमेंट बने। तो बस तू अब जब इलेक्शन होना तो हमें पैसा भिजवा दियो। ये है गवर्नमेंट का रियल मोटो बिहाइंड दीज रूल्स, जो उनका लालच है। अब किसान ये कहता है, किसान ना समझ है, उसे एग्जैक्टली नहीं पता है कि उसे चाहिए क्या। देखो, ये रूल आपके फेवर में है किसानों, लेकिन तुमसे एमएसपी छीना जा रहा है। फ़र्क तुम्हें वैसे भी पड़ना नहीं है, क्योंकि एमएसपी पे कौन सा तुमसे कोई ख़रीदता है, वो चालबाजी करती है गवर्नमेंट। एंड इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा ये है कि किसान अब कहीं पे भी बेच सकता है, तो किसान के पास सोर्सेज बढ़ जाते हैं, जिससे वो कहीं पे भी बेचेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से प्राइस फिक्स्ड है, एक स्टेबिलिटी बन रही है, ना ज़्यादा कम प्राइस ना ज़्यादा ज़्यादा प्राइस, तो किसान एक स्टेबल लाइफ जी पाएगा। कभी उसे दुख होगा कि यार ज़्यादा पैसे में बाहर बेच सकता था, कभी खुशी होगी कि बाहर तो इतना सस्ता हो गया है, मैंने ज़्यादा में बेच दिया। तो एक बैलेंस बना, ना कम कमाएगा ना ज़्यादा कमाएगा, एक बीच में कमाएगा किसान। तो पब्लिक की डिमांड, फार्मर्स की डिमांड ये ना होगी कि एमएसपी मत हटाओ, ये होनी चाहिए कि
रूल्स लगाओ कि अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ होती है, वो बिजनेसमैन हमारा पैसा लेके बिजनेसमैन हमसे किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर चला जाता है, या हमसे वो आलू ख़रीदता नहीं है जो भी हमारी क्रॉप डिसाइड हुई थी, तो लीगल एक्शन लो, क्योंकि फिर हम बेचेंगे कहाँ। उसने बोला था हमें उगाने को, हम तो उगा भी नहीं रहे थे। बाकी अगर प्राइस इतने ज़्यादा कम कर दे आगे कंपनी वाले कि मतलब पहले तो उन्होंने बोला 50 में ख़रीदेंगे 25 की क्रॉप, फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो बस 30 में ख़रीदेंगे, तो ऐसे में कौन इस केस को देखेगा, क्योंकि कोर्ट के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं, काफ़ी सारे केस होते हैं, लंबा चलेगा ऐसा केस कंपनी के ऊपर। कंपनी के लोग काफ़ी अमीर होते हैं, वो तो जज को भी ख़रीद लेंगे, और यही रियलिटी है। तो ऐसे में कौन हमें सेव करेगा कि हमें हमारा प्राइस मिल जाए। और अगर उन्होंने प्राइस इतना कम कर दिया कि एमएसपी से इतना कम चला गया कि हमें तो बिल्कुल 1-2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है पर केजी पे, मतलब बहुत कम फ़ायदा हो रहा है पर केजी पे फार्मर्स को, तो फिर हमारी सिक्योरिटी कहाँ जाएगी, हम कैसे खाएंगे, क्या होगा। और ये जो फूड स्टोर करने की फैसिलिटी दी गई है, इसका अगेंस्ट करना चाहिए पब्लिक को, सबसे ज़्यादा इसका अगेंस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो फूड स्टोरेज करने की फैसिलिटी दी गई है, इसका फ़ायदा किसान को ये कहना चाहिए कि हम तो उठा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो वो गनी बैग्स ही नहीं है, इतना फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है कि हम वो सब क्रिएट कर सकें, वो टैंक्स बना सकें जिसमें फूड ग्रेन्स रखेंगे हम अपने। तो इसका फ़ायदा तो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज उठाएंगी, तो ये आखिर कृषि कानून कैसे हो सकता है तीसरा वाला। ये वाला तो प्राइवेट कानून है, प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है, तो इसे हटाओ, क्योंकि इससे प्राइस अप डाउन होंगे और एंड में किसानों को इसका नुकसान होगा, और किसानों को नहीं तो इसका नुकसान सिविलियंस को होगा। हमारे में क्या होगा कि जब कभी क्रॉप कम हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा उगेगी नहीं, या किसी किसान ने उगाई नहीं। अब देखो, जब किसान कुछ उगाता है ना, अपनी मर्ज़ी से उगाता है, वो किसी का एम्प्लॉयड नहीं है कि गवर्नमेंट ने किसान को ख़रीद रखा है कि तो इस बार आलू उगाएगा। किसान की मर्ज़ी, वो कुछ भी उगा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार होता है कि आलू उगा ही नहीं या राइस उगा ही नहीं, पूरी कंट्री में ही नहीं उगा, तो उगा ही नहीं तो आया ही कम है, या उगा भी है तो ख़राब हो गया है, कम ही सक्सेसफुल हो पाया है। जितना सक्सेसफुल हुआ है वो नीड को नहीं फुलफ़िल कर सकता पूरी इंडिया की, पूरी कंट्री की। तो प्राइस अप जाएंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अमाउंट कम है। मैंने बताया था इकॉनमी का रूल, जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, अमाउंट कम होता है, तो प्राइस ऊपर जाता है। जब रिक्वायरमेंट कम होती है, अमाउंट ज़्यादा होता है, तो प्राइस नीचे आ जाता है। तो ये जो स्टोर करने का फूड है, इससे सिर्फ किसान को नहीं, नॉर्मल लोगों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि कभी अगर जो फूड है, वो फूड कम, मतलब जो क्रॉप है वो क्रॉप कम उग पाई, तो प्राइस तो हाई चले जाएंगे। ऐसे में एकदम से फिर वो जो स्टोरेज थी उससे निकालेगा अमीर बंदा और बेचना शुरू कर देगा, उसका फ़ायदा है। और हमें हाई प्राइस पे ख़रीदना पड़ेगा, जबकि अगर यही चीज़ स्टोर ना की जाती और मार्केट में आ जाती, तो प्राइस इतना बढ़ता ही नहीं। क्योंकि प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम हो गई थी। कम क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने स्टोर कर लिया था। वो खुद ही स्टोर करके प्राइस को बढ़वा देते हैं और फिर खुद ही बेचने लग जाते हैं। तो ये वाला कानून लाया क्यों गया है, हम किसान तो इसका फ़ायदा भी नहीं उठा सकते, ये बोलना चाहिए किसानों को। बाकी एपीएमसी सिस्टम हटा के तो किसानों को फ़ायदा ही हुआ है, तो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं किसान। किसानों को समझना चाहिए कि उनके फेवर में है। अब से बीच का कोई बंदा नहीं है जो कमीशन खा रहा है, जो पैसा खा रहा है। किसान ज़्यादा पैसे में अपनी फसल बेच सकता है। उन पे टैक्स भी रिमूव किया गया है। और अगर उन्हें एमएसपी पे इतना ही गुस्सा आ रहा है, तो उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि इसे हटाओ मत, उन्हें ये बोलना चाहिए कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाओ कि करप्शन कम हो सके, इसलिए प्रोटेस्ट करो कि ये जो सिर्फ 6% लोग ही किसानी एमएसपी पे बेच पाते हैं, ये डाटा पब्लिक है। तो गवर्नमेंट को यही डाटा उठा वो फार्मर्स को ये डाटा उठा के गवर्नमेंट के आगे रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो तैयार है कि हम बातचीत कर रहे हैं, फ़ायदा उठाओ इस बात का। नहीं तो कई बार तो होता है गवर्नमेंट बात ही नहीं करने को तैयार है, यहाँ तो तैयार बैठी है ना, तो फ़ायदा उठाओ। उन्हें बोलो कि बस 6% लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं और ऐसे ऐसे करप्शन होता है, तो आप एमएसपी के जो रूल है ना उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट करो और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाओ। मुझे पता है गवर्नमेंट करप्टेड है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करेगी। तो ये राइट पॉइंट है जहाँ पे एक फार्मर्स को उठाना चाहिए। ये जो लास्ट में मैंने पॉइंट्स बताया, इन पे उठाना चाहिए। वही मैं कह रहा था कि फार्मर्स को तो ये पता भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता कि रूल क्या है तो कुछ मत बोलो, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है तो कुछ मत बोलो। फालतू में एक भीड़ में खड़े होकर कुछ भी बोलना कि ये ऐसे है ये ऐसे नहीं है, सब ने बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो चलो हम भी घुस जाते हैं, हम भी उनके फेवर में हैं। उसे एक बार देख लो ना कि एक्चुअली वो है क्या। ये सब इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है मुझे। बाकी अगर
एमएसपी इतना प्यारा है तुम्हें तो उसके रूल्स को स्ट्रिक्ट करने की बात करो और गवर्नमेंट को कहो कि आप तो हमसे ख़रीदते ही हो लेकिन प्राइवेट वाले लोग मानते नहीं हैं, तो कोई रूल बनाओ कि हम उनकी वीडियो लाकर या आप किसी पुलिस वाले को बुलाकर वहाँ पे उसकी रिपोर्ट करा सकें कि आप हमसे एमएसपी के नीचे कैसे ख़रीद रहे हो, आपको एमएसपी प्राइस देना पड़ेगा। ये बोलो कि मंडियों में वो हमसे मानती नहीं है हमारी बात, मिडल मैन हमारी बात नहीं मानता है, लोग हम ट्रेडर्स हमारी बात नहीं मानते हैं, वो मनमानी करते हैं, कम प्राइस में लेते हैं, एमएसपी से भी नीचे प्राइस में लेते हैं और ये सदियों से चला आ रहा है। 94% लोग एमएसपी पे खरीद ही नहीं पाते, उन्हें नीचे ही देना पड़ता है। तो इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करो और बोलो कि हमें ये चीज़ सुधरवानी है, किसानों के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एमएसपी लागू करो, पता है गवर्नमेंट बहुत आराम से कर देगी, तभी वो इतनी बार बार कह रही है कि एमएसपी नहीं हट रहा है, क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो टेढ़े तरीके से इससे बच रहे हैं। कोई नहीं, 1000 करोड़ जो जा रहा है जाने दो, उनके लिए छोटी बात है, लेकिन अगर तुम्हारा एमएसपी लागू हो भी जाता है उस तरह जैसे अब तक है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। गवर्नमेंट तो बड़ी आराम से लिख के भी दे देगी, गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तुम्हें बोल रहे हैं कि नहीं हट रहा है, फिर लोग कह रहे हैं कि आप लिख कर दो हमें रूल में। अब अगर तुमने ज़्यादा परेशान किया गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ेगा, लेकिन वो लिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि ना लिखने के बाद रूल बन जाएगा ना, तो एमएसपी को फॉलो करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की प्लानिंग तो है कि धीरे धीरे करके एमएसपी को हटा दें ताकि उनका जो ये सर दर्द है वो हट जाए, जो मनमोहन सिंह ने उनके ऊपर डाला है राशन का, क्योंकि एमएसपी का कनेक्शन राशन से है। गवर्नमेंट खरीदती इसलिए ताकि वो राशन दे सके, पूरा कनेक्शन राशन से। मेरे ख्याल से और कोई रीज़न नहीं है गवर्नमेंट के पास खरीदने का। बाकी हम तक जो खाना पहुंचता है दुकान से वो प्राइवेट वाला काम होता है, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का नहीं होता। शायद मैं गलत हूँ इस बारे में, पर होता भी है तो गवर्नमेंट को बस एक रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए होती है, बाकी का गवर्नमेंट को चाहिए ही नहीं। वो कहती है बस हमें इतना ही चाहिए और बाकी का हमें नहीं चाहिए, तो तुम कहीं और जाके बेचो। फिर वो गवर्नमेंट वहाँ आ जाती है, कहती है चलो हम तुमसे थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा प्राइस में ले लेते हैं। 50 एमएसपी था, गवर्नमेंट ने मना कर दिया पहले कि नहीं है हमारे पास जगह, फिर वो गया बाहर जाके 40 में बेच रहा था, गवर्नमेंट वाले आ गए, भाई तू एक काम कर 42 में बेच दे हमें, 40 में बेच रहा है 42 में बेच दे, तेरा थोड़ा और फ़ायदा हो जाएगा। और फिर वो 42 में गवर्नमेंट वाला ख़रीदता है, डॉक्यूमेंट्स पे लिखता है 50 में ख़रीदा है, और बाकी का 8 रुपये पर केजी पे फ़ायदा गवर्नमेंट ऑफिसर को होता है, तो वो अपने ब्लैक जमा कर लेते हैं। तो बोलो कि एमएसपी के रूल को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आगे से कभी भी कोई गलती ना हो और कोई वो ना हो, करप्शन ना हो इसमें। तो इसके करप्शन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि सबको पता है किसानों को कि इसमें क्या करप्शन होता है, लेकिन वो गलत पॉइंट्स उठा रहे हैं। यही मैं बोल रहा था कि उन्हें यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है। बाकी फार्मर्स को ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली उन्हें जाना कहाँ है। अगर वो दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो हर स्टेट का गवर्नमेंट को ब्यौरा निकाल के देना होगा कि इस साल इस स्टेट में इस जगह पे आपको ख़रीदने वाले मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके बेच सकते हैं। दिल्ली में यहाँ पर रहते हैं, मुंबई में वहाँ पे रहते हैं, और वो जिन्हें चाहिए वो भी अपना नाम लिखवा दें गवर्नमेंट पे कि हमें चाहिए इस साल क्रॉप, और हमारा डाटा आप रख लो। और जब फार्मर पूछे कि कहाँ बिकेगा तो बता देना कि दिल्ली में ये एड्रेसेस है, यहाँ पे वो बंदे रहते हैं, इनसे जाके बात करो। मुंबई में ये एड्रेसेस हैं, देहरादून में ये एड्रेसेस है, ताकि ये किसान जो कभी अपने शहर से बाहर तक, अपने छोटी सी सिटी से बाहर भी नहीं गया है, बस मंडी तक जाता था, वो इतनी दूर तक जाएगा कैसे एकदम से। तो थोड़ा सा डायरेक्शंस दो, उन्हें गाइडलाइंस दो, वो बच्चे हैं, उन्हें गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी, उन्हें नहीं पता है ये सब। कई पढ़े लिखे भी हैं पर कईयों को नहीं पता है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कभी की नहीं, बचपन से बस खेती की है, पहले माँ बाप को देखा है फिर खुद भी किया है, तो उन्हें नहीं पता। तो उन्हें गाइडलाइंस दो, एक फ़ोन पे ऐप बना दो जिस पे लिखा होगा कि इस समय इन जगहों पर लोग हैं जो ख़रीदने को तैयार हैं। फिर जैसे किसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो, वो ऐप पे लिखा आ जाए कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब ये नहीं खरीदेगा, अब बचे हुए को बेचना पड़ेगा। पूरे इंडिया में 28-29 स्टेट्स में से हर जगह पे दिख जाएगा कौन कहाँ है, और फार्मर वहाँ जा जा के बेच सकता है। वेरी सिंपल। और ये रूल बना दो कि एमएसपी तो लगेगा ही लगेगा, और पूरा स्ट्रिक्टनेस से लगेगा, और अगर कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं होता तो पुलिस को बुलाया जा सकता है, रूल बुक में लिख दो। बस इतना ही कर दो और फार्मर्स खुश हो जाएंगे, और फार्मर्स को भी मेरी बात सुननी चाहिए, यही तुम्हारी रियल डिमांड्स हैं। बाकी जो तुम एमएसपी कर रहे हो उसका फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट इसलिए नहीं डालना चाहती क्योंकि अगर रूल में आ गया तो वो हटाएगी कैसे, फिर किसी दिन इसे रूल बुक से हटाना पड़ेगा, और अगर रूल बुक से हटाया ना तो इतनी बड़ी न्यूज़ है कि न्यूज़ में आएगी, और न्यूज़ में आई ना तो लोग पूछेंगे इसे हटा क्यों रहे हो। लेकिन अभी अगर बिना ये लिखे सिर्फ मुंह से बोल देते हैं कि एमएसपी चलेगा, तो आगे कुछ 5-10 साल बाद एकदम से हटा सकते हैं, और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पता तो जब चलता है ना जब कुछ लिखते हैं रूल बुक में।
अभी रूल बुक में एकदम से 3 कानून लिखे तो बात फैली, अगर नहीं लिखते तो बात नहीं फैलती। बिना लिखे लागू कैसे करते, लिखना तो पड़ा। अब तुम कह रहे हो कि एमएसपी लगाओ, गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ हम लगाएंगे, पर गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। ये लोगों को डाउट है, मैं बता रहा हूँ पॉसिबल है वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो अपना सरदर्द धोना चाहती है ये एमएसपी का, ये हटाना चाहती है, इससे प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट को। और अब तो मोदी सरकार काफ़ी ज़्यादा वेपन्स और टेक्नोलॉजी में बिल्ड भी कर रही है, तो वो इस एमएसपी के सरदर्द से हटना चाहती है। तो हाँ, आपको ज़िद करनी चाहिए कि ये एमएसपी डालो कम से कम। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई है तो कम से कम ज़िद करो कि एमएसपी को बस अमेंडमेंट में लिख दो और हम मान जाएंगे। कम से कम जब ये हटेगा तो एकदम से दोबारा दंगे होंगे, दोबारा लोग आएंगे कि ये हटाया क्यों है। लेकिन अगर ये रूल बुक में नहीं लिखा ना, तो धीरे धीरे हटा देंगे और पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत न्यूज़ उठेगी और फिर प्रेस को भी दबा दिया जाएगा। तो इसे रूल बुक में किसी तरह लिखवा दो, उन अमेंडमेंट में इसे पॉइंट करके लिखवा दो एज अ लाइन कि एमएसपी इज़ नॉट रिमूव्ड। और फिर हो सके तो स्ट्रिक्टनेस भी लागू करवा दो कि अब से पुलिस एक्शन लेगी और इट इज़ अ लीगल क्राइम, इट इज़ अ क्राइम अगर आपने एमएसपी से नीचे हमसे लेने की कोशिश की ज़बरदस्ती, फोर्स करके।